काल का जब आपके साथ मल्ल युद्ध होगा, कहाँ पे होगा? बिस्तर पे होगा और सब साइड में खड़े होंगे, कोई भी बीच में नहीं आएगा। जब कुश्ती होती है तो अपने घर वाले रिश्तेदार, जब भीम और दुर्योधन लड़ रहा था तो कौन खड़े थे साथ में? सब रिश्तेदार खड़े थे। भीम ने लाख जोर लगा दिया। वो कौन था जिसको मारा था? जरासंध। दुर्योधन नहीं, जरासंध। भीम और जरासंध जब लड़ने लगे तो सारे रिश्तेदार खड़े थे, लेकिन कोई भी बीच में नहीं आ रहा था, आ भी नहीं सकता। अब कितनी बार उसने हराने की कोशिश करी, लेकिन दाव नहीं लग रहा, वो बार बार उठ जाए। तो कृष्ण जी ने क्या किया? बाहर से एक सेंध दे दी। अब वो था दाव। जब उन्होंने बाहर से सेंध दे दी, अब विवेकी था भीम, पकड़ ली उसने सेंध। अब उसने जब पटकी मारी और वो सेंध जब वो दाव लगा दिया, अब जरासंध खत्म। इसी प्रकार जब काल भगवान आएगा, यानी मृत्यु आएगी, तब सारे तुम्हारे रिश्तेदार उस अखाड़े के साइड में खड़े होंगे, कोई बीच में नहीं आने का, भूल जाओ। ये तुमने ही जंग जीतनी है अकेले, और कोई गुरु भी नहीं आएगा बीच में, ये भी भूल जाओ कि नितिन दास से नाम ले लो, नितिन दास आ जाएगा कुश्ती करने वहां पे। कोई नहीं आएगा वहां पर, केवल तुम और तुम्हारा दाव होगा साथ में। दाव का मतलब है गुरु का ज्ञान, उस ज्ञान से जीतोगे आप। तो साहिब कह रहे हैं जब काल भगवान आएगा तो तुमने क्या करना है? क्या है दाव? काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। यही दाव है। विवेकी 1 मिनट में समझ जाएगा कि कहां बात जा रही है, लेकिन जो अविवेकी है वो बेचारा मंत्रों जंत्रों में ही उलझ के मर जाएगा। तो आज दूसरी दीक्षा में यही समझाया जाएगा कि काल के सिर पे पांव कैसे देते हैं, क्योंकि तुमने ही देना है और कोई नहीं आएगा, भूल जाओ। तो साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे सांप को पकड़ने के लिए अगर आप किसी सपेरे के पास जाते हो तो वो सांप को पकड़ने का दाव सिखाता है। उसको पता है बेटा एक ही बार डसना है और तेरा काम खत्म, लेकिन वो एक बार भी डसने से बचा देता है गुरु। नहीं डस पाएगा सांप अगर तुमने सही से दाव खेल दिया तो। सांप पकड़ने के लिए पूंछ नहीं पकड़नी उसकी कमर नहीं पकड़नी, बैक करके काट लेगा। क्या करना है? उसका ध्यान हटा के अपनी साइड से पीछे से गर्दन दबोच लेनी है। गर्दन दबोच ली। अब चाहे कैसा भी सांप हो कुछ नहीं कर सकता, केवल ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पूंछ से लपेटा मार देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप सीधे पकड़ के उसको बोरी में डाल दो। ये दाव है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, बस आप और आपके गुरु का ज्ञान। इसलिए साहिब ने साफ बोल दिया कि जो लोग गुरु को दे समझ के बैठे हैं कि मैंने इस गुरु से नाम ले लिया, ये मुझे बचाने आ जाएगा, ते नर कहिए अंध। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में, आगे जम के अंध। असल में गुरु क्या होता है? गुरु होता है गुर। गुर का मतलब होता है हुनर। कहते हैं भैया क्या क्या गुर है तेरे अंदर, यानी तेरे अंदर क्या हुनर है। किसी शरीर की बात नहीं हो रही है वहां पे, हुनर की बात हो रही है। यानी क्या ज्ञान है तेरे पास, लिया तो किसी से होगा, लेकिन हुनर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हें एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो तुम ये नहीं लिखते हो कि मेरा गुरु डॉक्टर चंदेल है, नंबर नहीं मिलेंगे। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। गुरुओं के नाम लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे कि मैंने उस गुरु से नाम लिया वो मुझे अंत में बचा लेगा। एग्जामिनेशन हॉल में तुम अकेले बैठाए जाओगे, सामने पेपर होगा, सामने होगा टीचर। अब अगर ज्ञान है तो जीत जाओगे, ज्ञान नहीं है तो हार जाओगे। इसलिए साहिब ने ज्ञान को सबसे उच्च बताया है। गुरु के लिए तो बोला जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, और तब लग गुरु करो 10 पांचा। कहते कितने रिजेक्ट मारते चले जाओ,
लेकिन इन गुरुआ लोगों ने क्या कर दिया, अरे तूने एक पति बना लिया, अब दूसरा खत्म नहीं करना है। अरे भैया तुम खत्म हो गया, खत्म तो कभी मरता ही नहीं है, खत्म नहीं है कोई, खत्म से मिलाने वाला बचोला होता है गुरु। जो रिश्ते लेके आता है तुम उससे शादी कर लोगे क्या? वो रिश्ते लेके आ रहा है, देखो जी कौन सा पसंद है, बिचोला है वो। इसी प्रकार गुरु हैं बिचोले। अब एक बिचोला आया जी, उल्टी पुल्टी बता के लड़की की शादी करवा दी, लड़का बहुत अच्छा है जी, बहुत कमाता है, नशा नहीं करता है, सब कुछ ठीक है, पता लगा 2 दिन में दारू पी के आके पीट रहा है उसे। अब किसको पकड़ेंगे? कहते बचोला मिल जाए एक बार, लेकिन मिलता नहीं है वो तो हो गया तीतर। मिलेगा। अब ऐसे ही जो गुरु तुम्हें गलत परमात्मा के साथ जोड़ देता है, यानी परमात्मा तो चलो एक ही है, परमात्मा के अलावा किसी और के साथ जोड़ देता है, तुम्हारी दुर्गति कर देगा वो। तो कहते हैं बदलते जाओ, जब लग सच्चा खसम ना मिल जाए, वो गुरु ना मिल जाए जो तुम्हें सच्चे खसम से जोड़ दे, बदलते जाओ, कोई पाप नहीं लगता, भूल जाओ इसको। लेकिन इन गुरुओं ने क्या कर रखा है, माया का खेल है सारा। इन्होंने तुम्हारे दिमाग में ऐसा डाल दिया इन्होंने कि बेटा गुरु को छोड़ दिया, महापापी, अब नरकों में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। कबीर साहब इसकी गवाही देते हैं। दत्तात्रेय ने कितने गुरु किए? तो फिर सबसे बड़ा तो नरक उनके लिए बना है, तुम एक खसम कह रहे हो, वो 24 खसम बना के बैठा है, ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं गुरु कौन है? शब्द गुरु है, चेला कौन है? सुरत धुन चेला है। इसमें कोई शरीर की बात ही नहीं है। हाँ, शरीर के माध्यम से वही शब्द गुरु सारा ज्ञान समझाता है, केवल ये माध्यम है एक, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसी को कबीर साहब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि एक डाल दो, पंछी बैठे, दोनों पंछी हैं, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो भर तो रहे हैं, देखो जेलों में बैठे हैं, गुरु जेलों में बैठा है, जो कह रहा था मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा, और चेला आजाद घूम रहा है। उल्टा काम हो गया। तो क्यों हुआ उल्टा काम? केवल कर्म की वजह से। जैसे कर्म किए हैं भैया, फल तो भोगना पड़ेगा। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि भाई दोनों को ही कर्म भुगतान करने पड़ते हैं। यहाँ पर गुरु चेले का रिश्ता वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, यहाँ शब्द और सूरत का रिश्ता है, गुरु चेले का रिश्ता। और वो भी तब तक है जब तक तुम्हें शब्द गुरु की अनुभूति ना हो, तब तक हो तुम यहाँ पर गुरु और चेला। जब तुम शब्द में लीन हो रहे हो, फिर वहां पर दो भी नहीं रहते। अरे एक कहूं तो है नहीं, और दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर उचारी। बात इतनी सी है, जब तक आपको अनुभूति नहीं हुई, जब तक आप दो हो, यानी ये खोज रहा है किसको? खुद को ही खोज रहा है, खुद को ही ढूंढ रहा है, क्योंकि खुद ही खो गया है। अभी आपको कहें कि आपका क्या स्वरूप है, आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा शरीर की तरफ देख लोगे, लेकिन तुम्हें अपना स्वरूप ही नहीं पता है। इसलिए तुम किसको ढूंढ रहे हो? खुद को ही ढूंढ रहे हो। और जब पाओगे तो खुद को ही पाओगे। जब खुद को पालोगे तब समझना कि खुद में ही खुदा है, दो नहीं है, एक ही है। लेकिन जब तक मिला नहीं, जब तक दो है। जैसे कुत्ता शीशे के सामने खड़ा हो गया अकेले कमरे में, अब अज्ञानता में वो दो है, भौंक 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 के पागल हो जाएगा वो, क्यों? वो दो समझ रहा है। और जब वो ज्ञान में आ गया, अब वो अकेला है पूरे कमरे में, और कोई भौंकना नहीं है, शांत। सारी कहानी समझ में आ गई उसे। बस यही कबीर साहब कहते हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम पे भूख मरियो, और कहे कबीर नलनी के सुगना, तो हे कौन पकड़ियो? तुम्हें कोई पकड़ सकता है क्या? कोई नहीं पकड़ सकता। ये जितने काल, ये जितने माया, ये जितने सब कुछ बना रखा है, तुमने ही बना रखा है, तुम्ही ने भरमभूत फैला रखा है खुद से ही। साहिब कहते हैं तुम्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता, तुम खुद हाथ दे देते हो, ले भैया पकड़ ले।
और किसको? अपनी ही कल्पनाओं को। क्योंकि काल क्या है? अरे काल काल सब कोई कहे, काल ना चीने कोई। और जितनी मन की कल्पना ये काल कहा वैसे। कल्पना ही है काल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हम कल्पना में इतना खो गए हैं कि हम असलियत से दूर हो गए हैं। असलियत क्या है? मेरा अपना स्वरूप। और कल्पना क्या है? ये नर नारी कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े, ये जबरदस्त कल्पना है जिसको एक बार धारण करके हमें पूरा जन्म बिताना पड़ जाता है उस कल्पना के साथ। जैसे हम सपने में गए तो अब हमें पूरा सपना देखना ही पड़ेगा। बचने का एक ही रास्ता है कि जाओ ही ना, इससे बड़ा रास्ता कोई नहीं है। तो कहाँ रहना है? इस कल्पना को छोड़ के शब्द में रहना है। शब्द से ही बचोगे, वरना दोबारा कल्पना में चले जाओगे। तो कहते बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज हुए हमारा। अमर कर राखू यानी अब तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि मैं ही अविनाशी हूं, मैं ही आत्मा हूं। अभी तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे थे, तो मर भी रहे थे, जी भी रहे थे। लेकिन अब शरीर का खेल खत्म, अब खेल शुरू है आत्मदेव का। तो साहिब कहते हैं जो एक बार भी आत्मा को जान लेता है, वो क्या बोलेगा? वो कौन सी वाणी आती है वहां पे? वहां वाणी आती है, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला यावन हारा। कि अब दुनिया मरती है, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो शरीर को छोड़ूंगा। मरूंगा क्यों? अमर बीज हूं भाई, ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी। अविनाशी हूं मैं। लेकिन मुझे ये बताने वाला कोई मिल ही नहीं रहा था कि मैं अविनाशी हूं। सुनाने वाले मिल रहे थे सारे कि तू अविनाशी है। अरे मैं अविनाशी हूं तो मैं मंत्र क्यों जपूं? मंत्र जप के मेरा क्या होगा? मैं तो हूं ही अविनाशी। मैं तपस्याएं क्यों करूं? मैं व्रत क्यों करूं? मैं पत्थर क्यों पूजूं? मैं मंदिर क्यों जाऊं? मैं मस्जिद गुरुद्वारे क्यों जाऊं? जब मैं हूं ही अविनाशी, क्यों ना मैं खुद को ही पालूं? तो जब मैं खुद को पालूंगा तो मैंने किसको पा लिया? अविनाशी को। बस इसी को समझना है। तो साहिब भी कह रहे हैं, अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। वो घर और है भाई, ये घर नहीं है 5 तत्वों का, ये तो जेल है, ये तो पिंजड़ा है। तोता फंसा पड़ा है पिंजड़े में। 5 25 3 का पिंजड़ा, और वहां में तुमको राखे हो, तुमको फिसर गई सुध घर की। ये महिमा अपनी भागे हो। अब सब लगे हुए हैं, नहीं परमात्मा तो शरीर के अंदर है, देही के अंदर है। अरे भाई 5 25 3 का पिंजड़ा। तोता तो हो सकता है पिंजड़े में, तुमने परमात्मा को भी पिंजड़े में डाल दिया। कमाल ही कर दी सबने। अब अगर तोता और परमात्मा, यानी तोते जैसे ही परमात्मा भी होगा, जैसा वो वैसा मैं, जो तू सो हम। अब मान के चलो एक पिंजड़े में आत्मा और परमात्मा नहीं, 2 तोते फंसे पड़े हैं। किसी ने गोली मार दी, एक तोता उड़ गया, अब दूसरा तोता चला के दिखाए पिंजड़ा। भाई हवाई जहाज में 2 पायलट होते हैं। क्यों होते हैं? कि अगर गाड़ी चलाते हो, हवाई जहाज चलाते हो, एक को हार्ट अटैक हो गया तो पीछे 400 बंदों को तो ना हो जाए, इसलिए दूसरा रख देते हैं साथ में कि अगर ये मरमरा भी गया एक पायलट तो दूसरा गाड़ी चला के लैंड करा दे। एक को अटैक हुआ तो पीछे 450 को अटैक हो जाएगा कि पायलट ही नहीं है हवाई जहाज में, इसलिए 2 होते हैं। एक के मरने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसमें भी 2 पायलट हैं, आत्मा भी है परमात्मा भी है, तो अंत समय में किसी ने गोली मारी, एक्सीडेंट हो गया, आत्मा निकल गई, तो परमात्मा तो अंदर है ना भाई, वो चला के दिखा दे, उंगली हिला के दिखा दे। नहीं हिला सकता, क्योंकि एक ही तोता है इस पिंजड़े में और उसी को निकलने के लिए दरवाजे बना रखे हैं। लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रही ये बात। क्यों? विवेक की कमी है। सारा खेल विवेक का है। विवेक जाग गया तो समझ लो कि आपने जंग जीत ली। इसीलिए बोला शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर, जो जीतता है उसी के सर पे ताज आता है। तो आज आप यहाँ पे जीत के बैठे हो, आपको भी एक जीत की निशानी मिलेगी। वो निशानी होती है विजय तिलक।
क्योंकि ज्ञान अज्ञान का झगड़ा है, किसी के साथ पर्सनल झगड़ा नहीं है हमारा कि कोई कहे नितिन दास तो सबको गलत बोलता है। भाई किसी को गलत नहीं बोलता, गुरु मेरे सभी बड़े। लेकिन अगर तुम गलत ज्ञान दोगे तो फिर गुरु की ड्यूटी लगी है भरम तोड़ने की, फिर तो टूटेंगे। किसी को बुरे लगते हैं तो लगे, लेकिन भरम तो टूटेंगे, क्योंकि काम ही यही है गुरु का। तो साहिब कह रहे जिस गुरु से भरम ना मिटे और भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। जिससे तुम्हारे भरम नहीं टूट रहे हैं उस गुरु को एक पल में दूर कर दो, क्योंकि वो जब तुम्हारे भरम ही नहीं तोड़ पा रहा है तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर कैसे तोड़ेगा? नहीं तोड़ पाएगा। तो साहिब ने हर जगह एक ही बात करी है कि गुरु ऐसा कर लो जो तुम्हें भेद बता दे मालिक। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। केवल 2 अक्षरों का भेद बता के उसमें से जो असार अक्षर है उसको छुड़वा दे, और जो सार अक्षर है, आदि अक्षर है, उसका लखाव करा दे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो असार अक्षर क्या है? 52 अक्षर। और सार अक्षर क्या है? आदि अक्षर आत्मा। तो साहिब कहते 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा।